करना चाहती है? इतना बड़ा जो रेल हादसा हो गया है, ये मोदी जी को शर्म नहीं आ रहा है? ये देश में इतने बड़े हादसे करवा के और ये हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं घड़ियालू आंसू बहाने के लिए। ये घड़ियालू आंसू बहाने के लिए हेलीकॉप्टर से उतर गए हैं। ये उन्हीं जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। जायजा क्या करेगा? लाश को एक आम जन लोगों का पता है कि कीड़े मकोड़े की तरह ट्रक पे लाद के लाश को फेंका जा रहा है। अब गए हैं देखने जिस तरह से पुलवामा हमला कराया गया मोदी साहब के द्वारा, उसी तरह से आज रेल हादसा मोदी जी ने करवाया है 24 चुनाव को प्रभावित करने के लिए। चुनाव को लेकर के इतना रेल हादसा करवा देंगे उनको, मतलब कि जनता की जान का मुंह में नहीं, इनको कुर्सी का लोभ है। ये कहीं ना कहीं हमें लगता है ये भाजपा का एजेंडा है। कहा जाए कहीं ना कहीं ये नया टॉपिक है जो राजनीति चमकाने का है। कहीं ना कहीं उसमें क्या फायदा होगा? अब फायदा भाई नहीं था तो आप ये नया आप स्कीम क्यों निकाल रहे हैं? अरे आम जन को आप कितना बेवकूफ बना। हम अंधभक्त नहीं है, हम अंधभक्त नहीं है। जो दिखेगा वो हम लोग बोलेंगे, हम लोग को डर नहीं है। डरेंगे किससे? आपका खाते हैं जो डरेंगे, अपना खाते हैं। सबसे पहले ये आंकड़ा छुपा रहे, ये देश को आंकड़ा नहीं बता रहे हैं कि कितने लोग इसमें मारे गए हैं। हादसा कह के आती नहीं ना मैडम? ठीक है, एक को पटरी पे 3 को ट्रेन दौड़ जाती है, एक ही पटरी पे 3 ट्रेन दौड़ती है। आप हमें जवाब दीजिए, ये आपकी प्रॉब्लम है। ये तो रेलवे की लापरवाही हुई। बिल्कुल। जब इतना सारा फास्ट टेक्नोलॉजी के बावजूद ये सोचने वाली बात है कि ये आपस में ये सोचने वाली बात है कि एक नहीं 3 ट्रेनें आपस में टकरा जाए, तो सोचिए ये देश का ये प्रधानमंत्री और रेल मिनिस्टर क्या कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट में अभिषेक कुमार। देखिए जो उड़ीसा में जो घटना हुआ उसको लेकर जाप के जितने भी जो नेता छात्र नेता हैं उन लोगों के द्वारा यहाँ पे पुतला दान किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय जो वहाँ के रेल मंत्री हैं उनका पुतला दान किया गया है। बाकी हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर पुतला दान क्यों कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर जो है मोदी जी पहुँच चुके हैं जायजा लेने के लिए। हमारे साथ जो है जाप के ही एक नेता हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम दीपांकर प्रकाश हुआ। मैं पटना विश्वविद्यालय का चुनाव भी लड़ चुका था। देखिए जो उड़ीसा में जो रेल दुर्घटना हुई है, ये कहीं ना कहीं दुखनीय है। उसमें बहुत सारे रेल यात्राओं जा चुके हैं। अभी तक तकरीबन 488 लोगों की जान जा चुकी है। अभी तक मतलब बढ़ती ही जा रही है। अभी तक 488 लोगों की जान जा चुकी है। अन्य घायल भी हैं, अन्य 1000+ लोग घायल भी हैं। देखिए ये जो सिस्टम है, रेल का जो सिस्टम है, एक समय में मायावती जी थी उस वक्त भी एक हुआ था, और अभी 21वीं सदी के सबसे बड़ा रेल दुर्घटना है बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमें लगता है ये भाजपा का एजेंडा है। कहा जाए कहीं ना कहीं ये नया टॉपिक है जो राजनीति चमकाने का है। कहीं ना कहीं उसमें क्या फायदा होगा? अब फायदा भाई नहीं था तो आप ये नया आप स्कीम क्यों निकाल रहे हैं? वंदे भारत या ये देखिए रेल का जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं आप देखिए, हमने देखा है जो स्टेशन मास्टर जो अंदर में जो मशीन लगे रहती है, हमने देखा कि वहाँ पे मशीन होता है। आप उसमें टच कीजिएगा, मतलब दबाइएगा तो कौन सी ट्रेन को कौन से प्लेटफॉर्म पे उतारना है वो बताया जाता है। कौन सी ट्रेन को कहाँ रोकना है, कौन से ट्रेन को सिग्नल देना, सारा स्टेशन मास्टर के हाथ में कंट्रोल में रहता है। ये सोचिए जब इतना सारा फास्ट टेक्नोलॉजी के बावजूद ये सोचने वाली बात है कि ये आपस में ये सोचने वाली बात है कि एक नहीं 3 ट्रेनें आपस में टकरा जाए, तो सोचिए ये देश का ये प्रधानमंत्री और रेल मिनिस्टर क्या कर रही है। प्रधानमंत्री तो गए वहाँ पे जायजा लेने के लिए। तो जायजा लेने गए तो आप पहले से आपकी व्यवस्था कहाँ गए थे? हम तो स्पष्ट हमारा मांग है। हमने कारगिल चौक पटना के गांधी मैदान में हमने इस्तीफा देने को मांग किया और हमने पुतला दहन किया। ये कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बातें हैं। क्या मांगे आपके साथ? हमारी स्पष्ट मांगे हैं। देखिए कि जो भी यात्रियाँ मरी हैं उनके वो तो अब वापस आने वाले हैं। उनके जितने परिजन हैं कम से कम उन्हें मुआवजा दिए जाए। मुआवजा देने से नहीं होगा तो कम से कम उनके घर में जो भी बच्चे हैं या जो भी मतलब है जो बच्चे हुए जिनसे घर सदस्य चलता है उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए, और जो घायल हैं उनको भी मुआवजे दिए जाएं। और हमारा स्पष्ट मांग ये भी है कि ये कहीं ना कहीं इस पर निष्पक्ष रूप से जांच बैठे, सीबीआई जांच हो। जितना जो हुआ है उन लोग तो मुआवजा मिलेगा ही, लेकिन यह नहीं निश्चित है कि मतलब कि 20 लाख है, मतलब 25 लाख मिले, 10 लाख जो है अभी पैसा भैया किसी का परिवार को नहीं लौटा सकता। वो तत्काल उसकी ज़रूरतें को पूरा कर सकता है, पर पैसा से वो इंसान नहीं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी इतना ही चाह रहे हैं तो उन्हें घर में उन्हें परिजनों में कम से कम एक सरकारी नौकरी दी। हमारी मांग यही है, और इस पर निष्पक्ष जांच हो, पता चले
पता चले कि क्या इसके पीछे हाथ है, किसका हाथ है। जब इतने फास्ट टेक्नोलॉजी के बावजूद भी हमारा नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, हमारा रेल मंत्री बैठा हुआ है, तो भाई ये मशीन किस लिए? आप छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, हम ही लोग के हाथ में दो। तो आज के युवाओं के हाथ में, कभी आप युवाओं के करियर के साथ खिलवाड़ करते हो, कभी आप पार्लियामेंट बना रहे हो, कभी आप राम मंदिर बना रहे हो, कभी कुछ बना रहे हो। आप सिस्टम गया कहाँ? सब कुछ तो बेच रहे हो भाई देश का। तो ऐसे ही रेल दुर्घटना तो होती रहेगी। ये रेल दुर्घटना होती रहेगी। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कहना चाहती है इतना बड़ा जो रेल हादसा हो गया है, ये मोदी जी को शर्म नहीं आ रहा है? ये देश में इतने बड़े हादसे करवा के और ये हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं घड़ियालू आंसू बहाने के लिए। ये घड़ियालू आंसू बहाने के लिए हेलीकॉप्टर से उतर गए हैं। ये उन्हीं जायजा लेने के लिए पहुंचे। जायजा क्या करेगा? लाश को एक आम जन लोगों का पता है कि कीड़े मकोड़े की तरह ट्रक पे लाद के लाश को फेंका जा रहा है। आप गए हैं देखने? वहाँ का वीडियो आप देख लीजिए। कीड़े मकोड़े की तरह ये आम जन को कोई नहीं, उसके घर का लोग कोई मारे जाते तो इस तरह से लाश को नहीं फेंकते। ये कीड़े मकोड़े की तरह आम लोगों की लाश को ये लोग फेंक रहे हैं। ये 300 से ज्यादा लोग, सबसे पहले ये आंकड़ा छुपा रहे हैं, ये देश को आंकड़ा नहीं बता रहे हैं कि कितने लोग इसमें मारे गए हैं। हादसा कह के आती नहीं ना मैडम? ठीक है, एक ही पटरी पे 3 ट्रेन दौड़ जाती है, एक ही पटरी पे 3 ट्रेन दौड़ती है। आप हमें जवाब दीजिए, ये आपकी प्रॉब्लम है। ये तो रेलवे की लापरवाही हुई। बिल्कुल आप सब कुछ जानते हुए भी फिर भी पूछ रहे हैं। ये दोनों की साजिशें हैं। जिस तरह से पुलवामा हमला कराया गया मोदी साहब के द्वारा, उसी तरह से आज रेल हादसा मोदी जी ने करवाया है 24 चुनाव को प्रभावित करने के लिए। चुनाव को लेकर के इतना रेल हादसा करवा देंगे उनको, मतलब कि जनता की जान का मुंह में नहीं। इनको कुर्सी का लोभ है, इनको ये कुर्सी का लोभ है, इनको कुर्सी से मतलब है। ये यही दिल्ली में एक हमारी बहन का मर्डर हुआ है, तो वही लव जिहाद हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और वही हमारी महीनों भर से पहलवान बैठी सड़कों पे बैठी, तो नहीं दिखाई दे रहा है ना। उसके खुद के बलात्कारी सांसद उसके साथ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। नहीं, क्यों होंगे? भाजपा में ऐसे लोग भरे पड़े हैं। केंद्रीय मंत्री को देखे हैं, उल्टे पैर भाग रही थी 80 के स्पीड में वो भाग रही थी। तो ये भाजपाइयों के पास कोई मुद्दा है ही नहीं 24 चुनाव के लिए। तो ये बड़े हादसे करवाएंगे। और हम सीधा बोलते हैं, ये 300 से ज्यादा लोग इसमें मरे हैं, इसमें मुकदमा होना चाहिए, इसको फांसी होना चाहिए। किसको फांसी होना चाहिए? रेल मंत्री को और मोदी साहब को। किसको होना चाहिए? करवाए हैं ये लोग। अरे आम जन को आप कितना बेवकूफ है। हम अंधभक्त नहीं है, हम अंधभक्त नहीं है। जो दिखेगा वो हम लोग बोलेंगे, हम लोग को डर नहीं है। डरेंगे किससे? आपका खाते हैं जो डरेंगे, अपना खाते हैं। और आप हमारे देश के साथ कुछ करिएगा छेड़छाड़ तो बोलेंगे ही। और आप हमेशा पे इल्जाम लगा रही है, केस हो जाएगा, FIR हो जाएगा। कर देना, क्या दिक्कत है? आप वही कर सकते हैं। आप कुछ दे नहीं सकते हैं लोगों को। आप हमेशा गरीब के लाश पे राजनीति करने का काम किए हैं। 300 लोग मारे गए, समझ सकते हैं आप? क्या मांग करती हैं? मांग जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। और मोदी साहब और रेल मंत्री दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए और देश से झोला उठा के कहीं पाकिस्तान चले जाना चाहिए। चलिए, तो देश से झोला उठा के पाकिस्तान चले जाना चाहिए, इनका कहना है। बाकी यहाँ पे जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो उड़ीसा में जो घटना हुई है रेल घटना, इन पे ये लोग जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बने रहे एक्टिविस्ट के साथ मैं अभिषेक कुमार। अगर इसको फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।